अमेरिका में एक आदमी ने 37 कत्ल किए और हर कत्ल से पहले वो खुद ही पुलिस को कॉल करके कहता था कि हिम्मत है तो रोक लो मुझे। वो जानबूझ के हर लाश के पास अपने फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स छोड़ता था और पुलिस को चैलेंज करता था कि ये लो सबूत और ढूंढ लो मुझे। अमेरिकन पुलिस हैरान थी कि आखिर इतना पागल कोई कैसे हो सकता है। हर कत्ल से पहले वो खुद पुलिस को कॉल करता और पुलिस जब वहाँ पहुँचती तो वहाँ लाश तो मिलती पर कातिल गायब होता और वहाँ लिखा होता यू आर लेट। इस कातिल को अमेरिका के तारीख का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। पुलिस ने हर तरह से उसको ट्रेस करने की कोशिश की, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेट भी किया, पर वो कातिल था कौन कुछ पता नहीं चल रहा था। और वो कातिल खुलेआम शहर में घूमकर लोगों का कत्ल कर रहा था और वो बार बार पुलिस को चैलेंज करता कि तुम कभी नहीं पकड़ सकते मुझे। लेकिन फिर पुलिस को एक ऐसा गवाह मिला जिसने उस कातिल को बहुत ही करीब से देखा था और उसने पुलिस को बताया कि वो एक आम कातिल नहीं बल्कि एक प्रॉपर मिशन पे है। वो कत्ल करने से पहले मरने वाले के कान में कुछ बोलता भी है। और उसके अलावा जॉन ने पुलिस को एक ऐसी चीज भी बताई जिसने इस इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। पर अब सवाल ये आता है कि उसका मिशन क्या था। वो कत्ल करने से पहले मरने वाले के कान में क्या बोलता था और पुलिस को जब पहले पता होता था कि कातिल किसको मारने वाला है तो पुलिस उस इंसान को बचा कैसे नहीं पाती थी। ये सब चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने 60 डे वायरल प्रोग्राम के बारे में। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस में भी मिलियंस में व्यूज आए, आपके वीडियोस वायरल हों, तो भाई ये प्रोग्राम आपके लिए है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे वीडियोस में जो मिलियंस में व्यूज आते हैं उसके पीछे क्या सीक्रेट है, एल्गोरिथम्स कैसे काम करती हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, कैमरे से कॉन्फिडेंटली बात कैसे किया जाता है। उसके अलावा टिकटॉक मोनेटाइजेशन यानी टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सब चीजें हम इन 60 दिनों में सीखेंगे। इन 60 दिनों में हम आपको सिर्फ सिखाएंगे नहीं बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपसे काम करवाएंगे। डेली आपको एक वायरल कंटेंट का आइडिया दिया जाएगा और डेली आपको एक वायरल स्क्रिप्ट दी जाएगी। आपका काम होगा सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ना। 60 दिनों में आप हर टाइम हमसे राब्ते में रहेंगे और हमारा मकसद होगा आपको इन 60 दिनों के अंदर अंदर एक वायरल कंटेंट क्रिएटर बनाना। पहली बार हमने इस प्रोग्राम में 50% ऑफ लगा दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें या फिर हमारे वेबसाइट teamtariq.com को विजिट करके भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1968 को। कैलिफोर्निया के एक पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। कॉल करने वाला अपना नाम ज़ोडिएक बताता है और वो पुलिस को कहता है कि मेरे सामने इस टाइम 2 लोग अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं लेक हरमैन के पास और मैं अगले 20 मिनट में इन दोनों को मारने वाला हूँ। अगर तुम बचा सकते हो उनको तो बचा लो। और कॉल कट कर देता है। पहले तो पुलिस को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जाहिर है किसी के जिंदगी का सवाल था, इसलिए पुलिस ने अपनी एक टीम वहां भेजी और उस टीम ने वहां पे जो देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां वाकई 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और वहां उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था यू आर लेट। इस कत्ल के बाद पूरे कैलिफोर्निया में एक खौफ का माहौल बन गया था। हर रेडियो स्टेशन और अखबारों में ज़ोडिएक की ही बात हो रही थी और पुलिस भी हर जगह उस कातिल को ढूंढ रही थी। यहाँ तक कि जहाँ वो लाशें मिली थी पुलिस ने उस पूरे इलाके में एक सर्च ऑपरेशन तक किया पर उस कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर इस वाकये के बाद ज़ोडिएक पूरी तरह गायब हो गया। 2 महीने तक ना उसने कोई कत्ल किया और ना ही पुलिस से कोई राब्ता। पर फिर एक सुबह पुलिस के पास फिर से एक कॉल आती है और कॉल करने वाला अपना नाम ज़ोडिएक बताता है और वो पुलिस से कहता है कि पिछली बार शायद टाइम कम दिया था मैंने तुम्हें, इसलिए तुम नहीं पकड़ पाए होगे मुझे। चलो इस बार मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। यानी अगले 24 घंटे के अंदर सैन फ्रांसिस्को के घर में एक कपल रहती है और इन 24 घंटों के अंदर अंदर मैं किसी भी टाइम आकर उन दोनों को मार दूंगा। और उसने पुलिस को चैलेंज दिया कि तुम इस बार भी नहीं पकड़ पाओगे मुझे। पर वो ये नहीं जानता था कि इस बार इस केस को इंस्पेक्टर डेव टोस्ची लीड कर रहे हैं और इंस्पेक्टर डेव टोस्ची उस टाइम के जाने माने पुलिस इंस्पेक्टर थे। इस कॉल के फौरन बाद ज़ोडिएक ने जिस घर का बताया था पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। उस घर में रहने वाले मियां बीवी को भी उस कातिल के बारे में बताया गया और 300 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स, स्नाइपर्स और हर तरह के फोर्सेस उस घर के चारों तरफ फैला दिए गए। सारे ऑफिसर सिविल ड्रेस में थे।
कोई किसी दुकान में जाकर बैठ गया और कोई पड़ोसी के घर से उस घर पे नजर रखने लगा, और जो स्नाइपर्स थे उनको दूर के ऊंचे जगहों या फिर घरों के छतों पे बिठा दिया गया। यानी 300 पुलिस ऑफिसर्स की नजर हर टाइम उस घर पे थी और चारों तरफ से उन्होंने उस घर को घेरा हुआ था। उसके अलावा 2 पुलिस ऑफिसर्स को घर के अंदर बिठाया गया और बाहर एक पूरी टीम हर टाइम उस मियां बीवी से राब्ते में थी। वो हर मिनट उनका हाल पूछते और उनसे अपडेट लेते। पुलिस 100% कंफर्म थी कि या तो वो कातिल आएगा ही नहीं, और अगर आ गया तो बचकर नहीं जा सकता, अरेस्ट हो जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसे ही। पूरा दिन पुलिस ऑफिसर्स उस कपल से राब्ते में रहे। वो बार बार उनका हाल पूछते और सुबह से शाम हो गई, ना ही उस घर के आसपास कोई आया और ना ही उस कपल को कुछ हुआ। लेकिन फिर रात के 8 बजे रेडियो स्टेशन पे एक खबर आती है कि ज़ोडिएक नाम के एक बंदे ने रेडियो स्टेशन में खत भेजा और उस खत में लिखा था कि इंस्पेक्टर टोस्ची, तुम वाकई एक बहादुर और ज़हीन इंसान हो, पर तुम्हारे बाकी जो पुलिस वाले हैं वो किसी काम के नहीं। मैं तुमसे जिंदगी में एक बार जरूर मिलूंगा, ये मेरा वादा है। और उस लेटर के लास्ट में जो उसने लिखा था उसने सबके होश उड़ा दिए। ज़ोडिएक ने लिखा था कि मैंने उन दोनों मियां बीवी को मार दिया है, थोड़ी और अच्छी तैयारी करते तुम तो शायद वो दोनों बच जाते। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन निकल गई। इंस्पेक्टर टोस्ची ने जब राब्ता करने की कोशिश की इस बार उन मियां बीवी से, तो उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर टोस्ची और उसकी पूरी टीम फौरन उस घर के तरफ भागी। दरवाजा तोड़कर जब वो लोग अंदर गए तो देखा कि वाकई वहाँ पे उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी। जो घर के अंदर पुलिस ऑफिसर्स छुपकर बैठे थे उन तक को पता नहीं चला कि ज़ोडिएक कैसे आया और कैसे इनको मार कर चला गया। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट हैरान थी कि ना उसने घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़े, ना वो छत से आया और ना ही जमीन से। तो आखिर उसने इन दोनों मियां बीवी को कत्ल किया तो किया कैसे? ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि अब सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं बल्कि ज़ोडिएक पूरे अमेरिका में मशहूर होने लगा और पुलिस पे भी हर तरफ से प्रेशर था कि किसी भी हाल में उस कातिल को पकड़ो। और इंस्पेक्टर टोस्ची भी दिन रात उस कातिल को ढूंढने में लगे हुए थे और पुलिस के निगरानी में कैसे उसने उन दोनों मियां बीवी को मारा और कैसे वहां से भागा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पर इस कत्ल के बाद भी ज़ोडिएक फिर से 5 महीने के लिए पूरी तरह गायब हो गया। ना पुलिस को कोई कॉल किया उसने, ना ही कोई और कत्ल किया इसने, ना ही धमकियों भरा कोई लेटर भेजा। पर फिर भी पूरे अमेरिका में खौफ का माहौल बन गया था। पुलिस ने इन 2 वाक्यों से ज़ोडिएक का एक पैटर्न तो नोट कर लिया कि वो ज्यादातर कपल्स को टारगेट करता है और वो सारे कत्ल रात के टाइम करता है। अब वो कौन है, क्यों लोगों को मार रहा है, वो दिखता कैसे है, कुछ नहीं पता। पुलिस ने जो ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स कलेक्ट किए थे क्राइम साइट से, उनको भी अमेरिका के हर छोटे बड़े क्रिमिनल से मैच करके देखा, पर वो फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स किसी से मैच नहीं हुए। सैकड़ों लोगों को पुलिस ने ज़ोडिएक समझकर गिरफ्तार किया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, पर उनके हाथ कुछ नहीं आया। जब हर तरह से पुलिस ढूंढ रही थी उसको, वहाँ 5 महीने बाद एक बार फिर से ज़ोडिएक की एंट्री होती है। इस बार सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर उसने 30 और लोगों का कत्ल किया और इस बार भी पहले की तरह कत्ल करने से पहले ही वो पुलिस को बता देता था कि वो कत्ल करने वाला है। और हर बार पुलिस लेट होती और वहाँ उनको मिलती सिर्फ एक लाश। ज़ोडिएक गायब होता। इन 8 महीनों में उसने 12 खत भी लिखे पुलिस को। हर बार वो पुलिस का मजाक उड़ाता, उनको टोंट करता, पर इंस्पेक्टर डेव टोस्ची की वो हर खत में तारीफ करता कि वो बाकियों जैसा नहीं, वो बहादुर है, वो ईमानदार है और अक्लमंद भी। और हर खत के आखिर में वो इंस्पेक्टर टोस्ची से वादा करता कि जब भी मैं अपना ये मिशन पूरा करूंगा तुमसे एक बार मैं लाजमी मिलूंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ ज़ोडिएक ही नहीं बल्कि अब तो पूरा मुल्क ही पुलिस का मजाक उड़ाने लगा कि एक बंदा उनसे पकड़ा नहीं जा रहा और उस एक बंदे ने पूरे मुल्क को सर पे उठा रखा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को एक उम्मीद मिल गई कि अब शायद वो ज़ोडिएक को पकड़ सकते हैं। 5 मार्च 1970 को रात के 10 बजे भागते हुए एक बंदा पुलिस स्टेशन आता है। वो जख्मी भी था और डरा हुआ भी। उसने बताया कि ज़ोडिएक ने उस पे हमला किया है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। उसने अपना नाम पुलिस को जॉन बताया और कहा कि वो काम से पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था कि एक ब्लैक गाड़ी ने पीछे से उसको जोर से हिट किया। जैसे ही वो जमीन पे गिरा तो उस गाड़ी के अंदर से एक बंदा निकलता है जिसके हाथ में गन था
उसने उसे गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठाया और बंदूक के जोर पे उसके हाथ पैर बांधकर उसको एक सुनसान जगह पे लेकर गया। ज़ोडिएक ने वहाँ उस पे हमला तो किया था, पर खुशकिस्मती से वो बचकर भाग गया। लेकिन हमला करने से पहले जो ज़ोडिएक ने उसके साथ किया था वो सब कुछ उसने पुलिस को बताया। उसने बताया कि ज़ोडिएक हंसता बहुत है और उसकी हंसी इतनी बुरी है कि देख कर ही खौफ आ जाए। और उसके अलावा वो हमला करने से पहले हर किसी के कान में आकर बोलता है, बी साइलेंट माई स्लेव, योर लाइफ इज नॉट एंडिंग, इट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू माई वर्ल्ड, वेट फॉर मी इन माई पैराडाइज। जिसका मतलब है कि खामोश रहो मेरे गुलाम, तुम मर नहीं रहे बल्कि तुम ट्रांसफर हो रहे हो मेरे दुनिया में और वहाँ जाकर तुम मेरा इंतजार करना। इन अल्फाजों से ये साफ जाहिर होता है कि ज़ोडिएक आफ्टर लाइफ में बिलीव रखता था और उसको लगता था कि ये जितने लोगों को कत्ल कर रहा है ये सब उसके गुलाम होंगे अगले दुनिया में, और उसको लगता था कि वो उस दुनिया का बादशाह होगा। जॉन बेहद जख्मी था, इसलिए वो 8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था इस दौरान ज़ोडिएक ने 5 और लोगों को कत्ल किया और आखिर में वहाँ के सबसे मशहूर अखबार को खत लिखा कि मेरा मिशन पूरा हुआ, गुड बाय। उस लेटर में एक साइफर यानी एक सीक्रेट कोड भी था और उसने कहा कि अगर पुलिस इसको सॉल्व करे तो वो मुझ तक पहुंच सकती है। और हर लेटर की तरह इस लेटर के एंड में भी उसने लिखा कि इंस्पेक्टर टोस्ची, मुझे अपना वादा याद है और मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। खैर बाद में ना कोई ज़ोडिएक के उस कोड को सॉल्व कर सका जो उसने आखिरी लेटर में भेजा था, ना ज़ोडिएक के बारे में कुछ पता चल सका और ना ही ज़ोडिएक ने उसके बाद कोई कत्ल किया। ज़ोडिएक के उस आखिरी लेटर के बाद भी पुलिस ने उसको ढूंढना बंद नहीं किया। पुलिस ने उसके हर कत्ल को डीपली स्टडी करना शुरू किया कि उसने क्यों, कब और कैसे उन 37 लोगों को मारा था। उसके हर एक चीज पे पुलिस ने रिसर्च करना जारी रखा और इस चीज का भी पता लगा लिया कि ज़ोडिएक ने उस घर में मौजूद मियां बीवी को 300 पुलिस ऑफिसर्स के निगरानी में कैसे कत्ल किया था। असल में बाद में पुलिस को उन दोनों मियां बीवी के जिस्म में एक जहर मिला और वही जहर उनके घर के पानी में भी था। इस चीज को देखते हुए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ज़ोडिएक ने पुलिस को कॉल करने से काफी टाइम पहले ही उन दोनों मियां बीवी के घर के पानी के टैंकी में किसी तरह वो स्लो पॉइजन यानी जहर मिला दिया था। एक ऐसा जहर जिसको अगर यूज किया जाए तो वो फौरन अपना असर नहीं दिखाता, यानी उसको लेने के फौरन बाद मौत नहीं होती बल्कि 8 से 10 घंटे बाद वो जहर अपना असर दिखाना शुरू करती है और फिर उस इंसान की मौत हो जाती है। इस जहर के जिस्म में जाने के बाद पहले तो इंसान का जिस्म सुस्त होने लगता है और उसके कुछ घंटों बाद बहुत तेज नींद आने लगती है और उसके बाद हार्ट फेल होने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। खैर 6 साल गुजर गए, लोग शायद ज़ोडिएक को भूल भी गए थे, लेकिन ज़ोडिएक को अपना किया गया वादा आज भी याद था। अप्रैल 1976 के एक दिन इंस्पेक्टर टोस्ची अपने एक बहुत बड़े गवर्नमेंट इवेंट में थे कि तभी वहाँ पे उनका एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो अपना नाम माइकल बताता है और टोस्ची से हाथ मिलाकर कहता है कि बाहर एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजा है और वो चाहता है कि तुमसे एक बार मिल ले। जाहिर है इंस्पेक्टर टोस्ची को अपना कोई पर्सनल काम था और वो उस दिन उससे मिल ना पाए, लेकिन उनका वो गिफ्ट लेकर वो अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने जब वो गिफ्ट बॉक्स खोला तो उस बॉक्स में एक लेटर था और उस लेटर में लिखा था, इट्स मी ज़ोडिएक, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें ये लेटर दिया था वो मैं ही था। और वाकई जब बाद में तहकीक किया गया तो पता चलता है कि उस दिन ना माइकल नाम का कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद था और ना ही बाहर कोई गिफ्ट लेकर खड़ा था, जिसका मतलब था कि वो शख्स ज़ोडिएक ही था जो भेष बदल कर आया था। खैर आज इस वाक़ये को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ना ज़ोडिएक के बारे में उस दिन के बाद कुछ पता चला और ना ही आज तक ज़ोडिएक पकड़ा गया, पर आज भी उसको अमेरिका के तारीख का सबसे मिस्टीरियस कातिल माना जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। बाकी अगर आप हमारे 60 डे वायरल प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि हमने जिंदगी में पहली बार 50% ऑफ लगाया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो teamtariq.com विजिट करें या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे भी राब्ता करके आप इनरोल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।